नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज भाग्य भाव के स्वामी को लेकर। नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक बैठे तो किस प्रकार का फल देते हैं, उन फलों को बताने के लिए। दर्शकों, जैसा मैं शुरू से कथा चला रहा हूँ, जो भी मैं आपको फलादेश बताने वाला हूँ वह किसी राशि पर डिपेंड नहीं करता। आपकी जन्म कुंडली के लग्न में कोई सी राशि बनी हो उससे कोई मतलब नहीं। आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी कोई भी ग्रह हो उससे बिल्कुल मतलब नहीं। किंतु हाँ, एक बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा, यदि पापक ग्रह होते हैं, अशुभ भाव में बैठते हैं, अशुभ राशि में बैठते हैं, नीच राशि में जैसे बैठ जाए, अथवा आप कह लो कि शत्रु राशि में बैठ जाए, तो आपके उन फलों में कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी। और शुभ ग्रह होते हैं, अच्छे भाव में बैठते हैं, जैसे अच्छी राशि का मतलब उच्च राशि में बैठ जाए या अपने मित्र की राशि में बैठ जाए, स्व राशि में बैठ जाए, तो उन फलों में जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ इनमें जो है बढ़ोतरी होगी। किसी भी प्रकार की कोई जो है आप काटने वाली बात कहो तो कटेगा नहीं यह फलादेश। नवम भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी जिन जिन भाव में बैठता है उस प्रकार का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो किस प्रकार का फल मिलेगा, आइए इसे जान ले। दर्शकों, भाग्य भाव, नवम भाव को ही भाग्य भाव कहा जाता है। इस भाव से, नवम भाव से पिता का सुख या पिता को अथवा भाग्य को, धर्म को देखा जाता है। तो नवम भाव का स्वामी कुंडली के यदि लग्न भाव में पहले भाव में बैठ जाए तो लग्न भाव को, पहले भाव को उस जातक का व्यक्तित्व माना जाता है। अब नवमेश यदि कुंडली की लग्न में बैठा हो तो ऐसे जातक के अंदर धर्म रहता है, ऐसे जातक के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रहती है, साधु महात्माओं की। ऐसा जातक बड़ा ही सेवा करता है, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाला होता है। दर्शकों, भाग्य भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठा हो तो ऐसा जातक सूर्यवीर होता है, कृपण होता है, थोड़ा कंजूस होता है, थोड़ा बहुत भोजन करने वाला, अल्पाहारी होता है, बहुत कम खाना खाता है। उसके बाद ऐसा जातक आप कह सकते हो कि धर्म के प्रति इसको कितना भी झुकाया जाए ये झुक सकता है। तो नवम भाव के स्वामी अब दूसरे भाव में बिठा दीजिए। नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक का सपोर्ट, ऐसे जातक को हमेशा धर्म का सपोर्ट मिलता रहता है। ऐसा जातक सुशील होता है, सभ्य होता है, संस्कारों के साथ उसका जन्म होता है। दर्शकों, ऐसा जातक पुण्यात्मा, किंतु उसके मुख पर कांतिहीन रहती है। हमेशा देखने पर ऐसा लगता है कि मानो यह जातक हमेशा या तो गुस्से में रहता है, हमेशा या तो इसे किसी की बात हमेशा बुरी लगती है, इस प्रकार मुख लटकाए हुए पड़ा रहता है। भाग्य भाव को स्वामी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अपने भाई बंधुओं से स्नेह रखने वाला होता है, उनके प्रति हमेशा वफादार रहता है। दर्शकों, भाग्य भाव स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक माता पिता की भक्ति करने वाला, माता पिता की हर बात मानने वाला, माता पिता के प्रति आदर रखने वाला और अपने कर्म के द्वारा अपने सभी मकान को बनाता, अपने सभी सुखों को भोगता है, मकान को बनाता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का सुख पाता है, अपने पिता का बिजनेस भी संभालता है। दर्शकों, नवम भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक धार्मिक पुस्तकों को, पुराणों को, ग्रंथों को अध्ययन करने वाला होता है। इन चीजों में उसकी विशेष रुचि होती है। नवम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक ज्योतिष के फील्ड में, जी हाँ, ज्योतिष के फील्ड में अत्यधिक रुचि रखता है। जो कोई काम करता है आधा अधूरा ही करता है, किसी काम को जल्दी पूरा नहीं कर पाता। दर्शकों, नवम भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तब ऐसी स्थिति में ऐसा जातक, जिस स्त्री से उसका विवाह होता है वह स्त्री यानी उस जातक की पत्नी बड़ी ही सुशील स्वभाव वाली होती है, संस्कारी होती है और उस जातक के माता पिता की सेवा करने वाली तथा उसकी हर एक कहना मानने वाली होती है। नवम भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो अष्टम भाव को गुप्त विद्याओं को, गुप्त रहस्य से जाना जाता है। तो ऐसा जातक तंत्र मंत्र के क्षेत्र में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक आप कह सकते हो कि वैज्ञानिक होता है, क्योंकि ब्रह्मांड भी, इस धरती के बाहर, पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में भी अनेकों प्रकार के गुप्त रहस्य हैं। तो ऐसा जातक वैज्ञानिक भी बन सकता है, ऐसा जातक वैज्ञानिक का काम भी करता है। ना वैज्ञानिक बने तो हमेशा खोजी प्रवृत्ति का कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या ऐसा जातक करता रहता है। दर्शकों, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा हो तो ऐसा जातक धर्म को मानने वाला होता है, देवी देवताओं के प्रति स्नेह रखने वाला होता है और हर प्रकार के लोगों का सम्मान करता है, चाहे वो छोटे कास्ट के हो चाहे बड़े कास्ट के हो, सभी लोगों का सम्मान करता है। दर्शकों, नवम भाव का स्वामी कुंडली के दसम भाव में बैठा हो तब ऐसी अवस्था में ऐसा जातक हर कोई काम, चाहे कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, उसके लिए हर काम बराबर होता है और हर काम करके अपने आजीविका को चलाता है। नवम भाव को स्वामी कुंडली के एकादश भाव में बैठा हो तब ऐसा जातक देवी देवताओं का पूजन करके या धर्म से जुड़कर धन कमाता है, धर्म से जुड़कर धर्म के प्रति हमेशा आदर भाव से खड़ा रहता है। ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, दयालु होता है, लोगों के प्रति प्रेम रखने वाला तथा पुण्यात्मा होता है। दर्शकों, नवम भाव को स्वामी कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठे हों तब ऐसी अवस्था में ऐसा जातक विदेश की भी कई बार यात्राएं करता है। ऐसा जातक विद्वान होता है, विद्वानों की पूजा करने वाला होता है, किंतु
यदि पापक ग्रह होंगे तो सब फल बदल जाएगा। ऐसा जातक धूर्त किस्म का हो जाएगा। ऐसा जातक धर्म को ही धंधा बना लेगा। नवम भाव स्वामी द्वादश भाव बैठे हो तब ऐसा जातक धर्म से ही अच्छे खासे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाता है। अब आप अपनी कुंडली देखिए दर्शकों, ग्रह पापक ग्रह हो या शुभक ग्रह हो तो फल तुरंत बदलता है। पापक ग्रह होंगे तो बुरा फल देंगे, शुभक ग्रह होंगे तो अच्छा फल देंगे। अब आप जन्म कुंडली देखिए अपनी, आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य भाव के, आपके नवम भाव के स्वामी कुंडली में कहां पर बैठे हैं, आपका भाव माफ कीजिएगा, आपका भाग्य किस जगह पर उदय होने वाला है, यह देखकर कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। किस भाव बैठे हैं, किस प्रकार का फल देते हैं, यह भी लिखिएगा। दर्शकों के साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल दसम भाव के स्वामी के साथ। दसम भाव के स्वामी को कर्म भाव से जोड़ा जाता है, तो आपका कर्म किस जगह पर छिपा है, कौन सा कर्म करके, कौन सा काम करके आप अच्छा खासा धन का इनकम कर सकते हो, तथा आपके कर्मेश किस जगह होने पर आपका कैसा स्वभाव होगा। तो कल मिलेंगे कर्म भाव को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।